अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साद हसन मंडू का जो अफसाना है किताब का खुलासा, इसका एनालिसिस आप लोगों की खदमत में पेश करने वाला हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। किताब का खुलासा, इसमें जो बुनियादी किरदार है वो तीन है। अनवर है, बमला है और बमला का वालिद लाल हरी चंद है, चरण। ठीक है। तो इस अफसाने की बुनियादी तौर पर ये तीन किरदार हैं। इस अफसाने का जो मौजू है वो जिन्स है। ठीक है। बंटू के जिनसी अफसानों में ये भी एक बेहतरीन अफसाने में इनका शुमार होता है। तो इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि बमला जो है ना, इनकी वाला की छोटी उम्र में जो है ना वो फौत हो जाती है। तो बमला अकेले अपने वालिद साहब के साथ रह लेती है लाल हरिचंद के पास। लाल हरिचंद अपनी बेटी की बहुत नाज और यानी वो शादी नहीं कर लेते और अपनी बेटी को बड़ी जो है ना बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ इनको पाल लेती है। बमला अ, यानी अनवर के घर आ जाती है। यानी अनवर की जो बहन है वो सिलाई का काम करती है। तो बमला भी जो है ना सिलाई सीखने के आर से वो अनवर के घर आया करती थी। तो इसी दौरान दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत और इश्क का मामला जो है ना वो शुरू हो गया। और लेकिन अनवर जो है उनने बज़ाहिर कुछ ख़ास जवाब नहीं दिया था और वो इनको कुछ ज़्यादा समझने वाला भी नहीं था। लेकिन बमला ने अपनी तरफ से भरपूर अंदाज में कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन बमला नहीं आई काम के लिए, दूसरे दिन भी नहीं आई। तो इनके घर वालों ने अनवर को कहा कि आप जाए और बमला की जो है ना खैर दरियाफ़त कर ले। इनका वालिद बीमार हुआ था लेकिन अब तो मेरे ख्याल में वो तो सही होगा। लेकिन अगर बीमार भी है तो कम से कम इनकी तीमारदारी तो करें। अनवर जब बमला के घर चले जाता है तो बमला यानी अनवर को भी पता यानी इनको ये एहसास होता है कि मुझे बमला ने कुछ दफ़ा मेरे सामने प्यार और मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की है लेकिन मैंने इनको कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया था। तो आज मैं इनके दिल का जो हाल है वो इनसे पूछ लूँगा क्योंकि वो घर में अकेली भी होगी। तो वो जो कहना चाहती थी आज मैं इनके साथ इनके कानों से सुनूंगा। जब अनवर इनके घर चला जाता है तो बमला बहुत इनको यानी इनको कहती कि आ जाए और इनसे मिल लेती है और दो तीन बातें कर लेती है। लेकिन बमला की तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब होती है। तो अनवर जो है ना बमला से पूछती है कि आपके वालिद की तबीयत कैसी है। तो बमला इनको कहती है कि अब उन्हें जो है ना वो अब उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो गई है और बाहर चला गया है। तो इस दौरान कुछ बातें वगैरह अनवर ने करने की कोशिश की लेकिन बमला की मूड आज बिल्कुल अच्छी ठीक नहीं थी। तो आखिर में अनवर ने बमला से पूछा कि आप मुझे कुछ कहने वाले थे लेकिन मैं ना समझ सका। तो आप मुझे क्या कहना चाहते थे अपने घर के में। तो बमला ने इनको ये जवाब दिया कि जिस वक्त मैं आपको कुछ कहना चाहता था तो आप समझ न सके और अब समझने की आप कोशिश करते हैं लेकिन समझने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप मेहरबानी करके बस अब यहाँ से चले जाएं। तो अनवर इनके घर से निकल जाता है, अपने घर लेके आ जाते हैं और अपने घर वालों को कहता है कि अब इनके वालिद साहब जो है ना अब बेहतर हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद अखबार की सुर्खी में आ, ये खबर आ जाती है कि लाल हरीचंद ने आ, यानी लाल हरीचंद ने अपनी बच्ची को अपनी बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अब इनसे एक बच्चा पैदा हो गया है और एक नहर के किनारे पर उन्होंने फेंक दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी और एक दर्दनाक बात। तो इस अफसाने का खुलासा मुख्तसर सा ये है कि देखिए इस दुनिया में इंसान को दो भूख लगती है। एक पेट की भूख है और एक जिन्स की भूख है। पेट की भूख आप खाने पीने के ज़रिए बुझा सकते हैं और जिनसी भूख आप किस तरीके से यानी आप जब एक
عورت کے ساتھ، آپ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ازدواجی زندگی میں باندھے جاتے ہیں، تو آپ اس کو مٹا سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا، وہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا 18 سال کا ہو جائے تو ان کی شادی کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ جنسی بھوک اتنا ناروا بھوک ہے کہ وہ پھر یعنی باپ بیٹی کے درمیان جو عظیم رشتہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ تو معاشرے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا، جب ان کی ایک بیوی مر جاتی ہے تو وہ دوسری شادی نہیں کر لیتے، تو ان کو دوسری شادی وقت پر کر لینا چاہیے اگر وہ شادی کرنے کے قابل ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی جنسی بھوک کو کسی غیر اخلاقی طور پر، غیر فطری طور پر وہ اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پھر معاشرے میں سنگین نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یعنی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے ہر ایک شخص کو، یعنی بر وقت ان کو اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے اور ان کو مٹانا چاہیے۔ تو منٹو نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس کو وقت پر نہیں مٹایا تو پھر ماں، یعنی بیٹی اور باپ کے درمیان جو عظیم رشتہ ہوتا ہے، پھر یہ اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی۔ والسلام۔